अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। लास्ट टाइम जो है वो हमने एग्जांपल्स और मैथ्स एंड वेट किया था। आज हम जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके साथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम करेंगे। इसमें दो डेफिनेशन से एक और ऐड करनी, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन बी, इट इज़ द एक्शन फोर्स, वेयर एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज़ कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। यानी कि अगर सपोज मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ किताब पे, तो ये मेरा एक्शन है ऑन बी पर, और अगर बी जो है वो उसके ऑपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगाती है तो वो जो है वो उसका रिएक्शन फोर्स होता है। ये आ गया है डेफिनेशन थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जितने फोर्स हम देते हैं उसी की फोर्स जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो है वो लगती है। जैसे ये बुक सपोज रेस्ट पोजीशन पे है और जितनी फोर्स इसकी डाउनवर्ड लग रही है उतना ही टेबल जो है वो इसको अपवर्ड फोर्स जो है वो दे रहा है, इसलिए जो बुक है वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसमें ये बता रहा है कि कम से कम दो फोर्सेस होती हैं, जो एक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है और दूसरा जो इसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो जो है वो इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन उनकी दोनों की ऑपोजिट होती है। नोट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। पहली एग्जांपल है, कंसीडर बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे ये जो है वो एग्जांपल जो है वो दिखाई जा रही है कि बुक जो है ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। दिस इज द एक्शन। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन अ बुक इज द अपवर्ड डायरेक्शन। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, टेक एन एयर फील्ड बैलून एज शोन इन फिगर। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इसमें हमने हवा भरी हुई है, और जैसे ही हम इसको हवा भरते हैं उसको हवा में छोड़ते हैं तो इसका प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो स्किप होगा और बैलून जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो है ये मूव करता है। टेक एन एयर फील्ड बैलून एज शोन इन फिगर, व्हेन द बैलून इज सेट फ्री द एयर इनसाइड द रशेस आउट एंड द बैलून मूव्स forward. In this example, the action is by the balloon that pushes the air out of it when set free. The reaction of air which escapes out from the balloon act as the balloon. It is due to the reaction of the escaping air that move the balloon forward. A rocket such as found in the figure, अभी rocket की भी example उन्होंने दे दी है। On the same principle, when its fuels burns, hot gases escape out from the tail with a very high speed. The reaction of these gases on the rocket causes it to move up opposite to the gases rushing out of। तो ये जो रॉकेट की एग्जांपल दी है तो वो यही बता रहे हैं कि जब इसमें जो है ये हॉट गैसेस निकलेंगी तो उसकी वजह से, गैसेस के निकलने की वजह, स्केप होने की वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये चीज़ जो है ये बताई गई है कि ऑपोजिट और उसकी डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जो है वो सेम होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट होगी। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो स्टूडेंट्स में से 3-4 एग्जांपल्स हैं, कोई 1-2 आप जो है वो कर लें और साथ साथ इसको याद भी कर लें।